A very good morning to my dear students. Myself Rajni Bansal from DAV Police Public School Kurukshetra. My dear students, how are you all? I hope all of you are well. All you are taking care of yourself. Okay. Today I will guide you about chapter number 6, and a house is a mouse from your My Living World book. In my last video, students, you have to read about page number 30. So, I will repeat it again. स्टूडेंट्स, आपने अपना एक्टिविटी वर्क कंप्लीट कर लिए? ओके, यू हैव टू फिनिश योर कंप्लीट योर प्रीवियस वर्क ऑल्सो. एक बार मैं फिर से आपको पेज नंबर 30 रिपीट करवा रही हूँ बच्चों. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव इन. दैट प्लेस इज़ कॉल्ड अ हाउस. बच्चों, वेयर आर यू लिविंग? कहाँ रहते हो आप? यू लिव इन अ हाउस. ओके, हम सबको रहने के लिए एक जगह की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? दैट प्लेस इज़ कॉल्ड अ हाउस. उसे हम घर कहते हैं. वाई वी नीड अ हाउस? हमें घर की क्यों ज़रूरत है बेटा? बिकॉज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड. ये हमें ठंड से बचाता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम रेन एंड विंड. यह हमें वर्षा और तेज हवाओं से भी बचाता है. इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमल्स एंड रॉबर्स. ये हमें पशुओं और चोर लुटेरों से भी बचाता है. अ हाउस इज़ अ होम व्हेन अ फैमिली लिव्स इन इट. एक हाउस होम बन जाता है जब उसमें एक परिवार खुशी खुशी रहता है. तो बच्चों, याद आया आपको? ओके, ऐसे ही आपने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है. लेट्स कम टू पेज नंबर 31. डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स के घर जाते हो, रिलेटिव्स के घर जाते हो, तो क्या सभी के घर एक जैसे होते हैं? नहीं, सबके घर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि लोग कैसे कैसे घरों में रहते हैं, किन किन जगहों पर रहते हैं, और सबके घर एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो वो कैसे होते हैं? लेट्स स्टार्ट रीडिंग. बंगलोज एंड अपार्टमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सीमेंट. बच्चों, बंगलो और अपार्टमेंट. लुक एट दिस पिक्चर. इट इज़ अ बंगलो एंड इट इज़ अ अपार्टमेंट. अपार्टमेंट बेटा उसे कहते हैं हम जहाँ पर फ्लैट्स होते हैं. जब हम बड़े बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में क्या होते हैं? गगनचुंबी बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं. दे आर जनरली फाउंड इन सिटीज़ एंड टाउन्स. वो कहाँ पाई जाती हैं? बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में, सिटीज़ में. इस तरह के घर क्या से होते हैं? ये परमानेंट हाउस होते हैं. आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो ना बेटा, जो ये आयरन से बने होते हैं, आयरन लोहे से जो यूज़ करके, ईंट से यूज़ करके जो घर बनाए जाते हैं, ये पक्का हाउस कहलाते हैं. ये परमानेंट हाउस होते हैं. विलेजेस में गए हो आप कभी? विलेजेस में देखा है? लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ हट. इस तरह के घर पाए जाते हैं वहाँ पर. हट्स आर मेड ऑफ स्टोन्स, मड एंड स्ट्रॉ. ये किस चीज़ से बने होते हैं? हट, जो झोपड़ी होती है, ये स्टोन पत्थर, मड कीचड़, ये मुल्तानी होती है बेटा एक प्रकार की, जिससे लीप कर बनाया जाता है घर. एंड स्ट्रो, घास फूस तिनकों से यूज़ करके, बम्बूस को यूज़ करके झोपड़ी बनाई जाती है, हट. दीज हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. इस प्रकार के घर कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा? ये गांव में पाए जाते हैं. ये टेम्परेरी हाउस भी होते हैं. सम पीपल लिव इन अ हाउस मेड ऑफ स्नो. कुछ लोग बर्फ़ का घर बनाकर रहते हैं. इट इज़ कॉल्ड एन इग्लू. इट इज़ इग्लू. ये डोम शेप्ड होते हैं, गुंबद के आकार के होते हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है
वहाँ पर लोग इस तरह के घर बना के रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इग्लू। नाउ कम टू पेज नंबर 32. Some houses can be moved from one place to another. Listen children, आपने देखा होगा कि घर ऐसे भी होते हैं बेटा जो मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। देखें कैसे? अ हाउस बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। देखो यहाँ पानी है, पानी में नाव है और उसके ऊपर घर बना है। हैव यू एवर विजिटेड कश्मीर? बेटा अपनी मम्मा से पूछना कि या आपको भी कभी मौका मिला है कश्मीर या केरला जाने का? वहाँ पर इस तरह के घर पाए जाते हैं। वहाँ पर ये फ्लोटिंग होते हैं, मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बोट के ऊपर ही घर बना होता है। ओके बेटा, और ये उसमें हाउस बोट कहते हैं हम इसे। दीज आर टाइप्स ऑफ हाउसेज आर हाउस बोट। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अ कैरावैन इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स। ये देखो बेटा, ये है कैरावैन। लोग अपनी जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं। तो जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ऐसे घूमते रहते हैं अपनी जीविका को कमाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? कैरावैन। वो इस तरह के कैरावैन्स में, इनको कैरावैन हाउस कहते हैं। ये व्हील्स पर, पहियों पर होते हैं। अ टेंट इज़ अ हाउस मेड ऑफ कैनवास। टेंट हाउस कहते हैं इसे बेटा हम। टेंट हाउस जो मूव कर जाते हैं ईजिली एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये कहाँ पाए जाते हैं? मोस्टली डेजर्ट्स एरिया में, जैसे रेगिस्तान। वहाँ पर ये नायलॉन के बने हुए होते हैं। इनको कंफर्टेबल इजी होते हैं ये। आपने देखा होगा कि ये अपने यहाँ नहीं होते मोस्टली। आप अपनी बुक में इस पिक्चर में देखो, मैं रिपीट करवाती हूँ। हाउस बोट, कैरावैन, टेंट। देखा आपने कितने टाइप्स के हाउसेज हैं? बहुत तरह के होते हैं। ओके, अब देखते हैं हम ना, कम टू पेज नंबर 33. हाउसेज इन वार्म प्लेसेस हैव फ्लैट रूफ्स। जहाँ पर गर्म स्थान, जैसे बेटे आपका घर, हमारा घर, हम इस तरह के घर बनाकर रहते हैं ना, इनकी रूफ होती है छत। छत कैसी होती है? फ्लैट। ये होती है फ्लैट छत, फ्लैट रूफ बोलते हैं। इस तरह के घर बना के रहते हैं हम। हाउसेज इन प्लेसेस विच गेट हैवी रेन्स एंड स्नो हैव स्लोपिंग रूफ्स। लुक एट दिस पिक्चर। इस टाइप को कहते हैं स्लोपिंग रूफ। अब माउंटेन्स में अगर हम बेटा इस तरह के हाउस बनाएंगे, जैसे आपका हमारा है सॉलिड हाउसेस, तो क्या वहाँ पॉसिबल है? वहाँ माउंटेन्स पर बहुत अधिक बारिश होती है, वहाँ बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए वहाँ पर स्लोपिंग रूफ के घर बनाते हैं। वहाँ पर जहाँ पर ये पानी स्लोपिंग रूफ पर अलाउ नहीं करता ना जमने के लिए, जम नहीं पाता इस पर। और इस टाइप के हाउस बनाने के लिए हम प्लेन एरियाज़ होते हैं, ग्राउंड्स में बनते हैं हम। ओके, तो अब हमने इस चैप्टर में क्या देखा बेटा? ये देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। हाउस बोट, कैरावैन, टेंट, इग्लू। You have to read this chapter number 6, a house is a boat, once again. ओके, आपने एक ब्यूटीफुल हाउस अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, कलर करना है बच्चों, और चैप्टर को रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।